Hello student, welcome to DSS online classes. I am Vishwajit Singh, your math teacher. Today we are going to study lesson 6. Lesson name is the junk seller. What is a junk seller? जंक सेलर क्या होता है? जंक सेलर मीन्स होता है कबाड़ी वाला, ऐसा व्यक्ति जो कबाड़ बेचने और खरीदने का काम करता हो. हैव यू एवर मेट ए कबाड़ी वाली? क्या आप कभी किसी कबाड़ी वाली से मिले हो? अ वुमेन हु सेल्स जंक, एक औरत जो कबाड़ बेचती है. दिस इज अ ट्रू स्टोरी टोल्ड बाय किरण. यह किरण के द्वारा बताई गई एक सच्ची घटना है. हु हैज ए जंक शॉप इन पटना, जिसकी पटना में कबाड़ की दुकान है. आई स्टडीड इन हिंदी मीडियम स्कूल इन माई विलेज. वह अपने गांव में एक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी है. माई फादर वांटेड गर्ल्स टू स्टडी लाइक बॉय. उसके पिता उसे बॉयज़ की तरह पढ़ाना चाहते थे. आई लव हिंदी एंड साइंस. उसे हिंदी और साइंस पढ़ना अच्छा लगता था. बट आई हेटेड मैथ, लेकिन उसे मैथ से नफरत थी. टुडे मैथ इज मोस्ट यूजफुल फॉर माई वर्क. लेकिन आज मैथ ही उसके काम में सबसे ज़्यादा यूजफुल है. आई कुड नेवर इमेजिन दिस इन स्कूल. उसने कभी स्कूल में ये इमेजिन नहीं किया था कि मैथ उसके सबसे ज़्यादा काम आएगा. उसने कभी नहीं सोचा था कि मैथ उसके सबसे ज़्यादा काम आएगा. व्हाट अबाउट यू? डू यू ऑल्सो फाइंड मैथ्स डिफ़िकल्ट? तुम क्या सोचते हो? क्या आपको भी मैथ डिफ़िकल्ट लगता है? इसका आंसर आपको खुद से देना है. बट मुझे तो मैथ्स डिफ़िकल्ट नहीं लगता है. नो, आई डू नॉट फाइंड मैथ्स डिफ़िकल्ट. इट बिकम्स ईजी इट टू प्रैक्टिस वेल रेगुलरली. हम रेगुलर प्रैक्टिस से मैथ को आसान बना सकते हैं. व्हाट इज मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग इन योर मैथ बुक? मैथ्स बुक में आपको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्या लगता है? ओके, इसका आंसर आपको खुद देना है अपने अकॉर्डिंग. मुझे तो नथिंग डिफ़िकल्ट, मुझे तो कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं लगता है. व्हाट डू यू थिंक्स इन द इजीएस्ट लेसन? तुम्हें सबसे ज़्यादा आसान कौन सा लेसन लगता है? इसका भी आंसर भी आपको खुद से देना है. ओके, मुझे सारे लेसन इक्वल लगते हैं, कोई भी लेसन डिफ़िकल्ट नहीं लगता. व्हेन आई वाज यंग, किरण बताती है कि जब वह छोटी थी, माई फादर डैड इन एन एक्सीडेंट. उसके पिता की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई. सो माई मदर वर्क एज ए सर्वेंट इन सम हाउसेस. जिससे उसकी माँ को घरों में नौकरानी के रूप में काम करना पड़ा. वी हैड ए डिफ़िकल्ट टाइम. वह समय उसके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था. आई हैड टू लीव स्कूल आफ्टर क्लास 8. और उसे क्लास 8 के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा. आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर बट माई मदर गॉट मी मैरिड. वो और पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ ने उसकी शादी कर दी. माई हस्बैंड फैमिली लिव्ड इन अ मड हाउस. उसके हस्बैंड की जो फैमिली थी वो एक मड हाउस में रहती थी. हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर डिड नॉट गो टू स्कूल. और उसके दो भाई बहन स्कूल नहीं जाते थे. ही हैड ए टी स्टॉल. उन्होंने एक टी स्टॉल खोल रखी थी. फाइंड आउट हाउ मच फॉर अ कप ऑफ टी.
हमें फाइंड करना है कि 1 कप चाय की प्राइस क्या होगी। आस्क पीपल एंड फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ अ कप ऑफ टी। लोगों से पूछकर पता करना है कि 1 कप टी की कॉस्ट क्या होगी। एट अ टी स्टॉल एट अ होटल। टी स्टॉल पे चाय की प्राइस और होटल में चाय की प्राइस क्या होगी। टी स्टॉल क्या होता है, आप देखते होंगे कि रोड के किनारे कुछ लोग बेंच पे रख के चाय बेचते हैं, जिसे हम टी स्टॉल बोल सकते हैं। वहाँ में चाय 5 रुपीज़ तक मिल जाती है, लेकिन होटलों में चाय महंगी होती है। वहाँ में 10 रुपीज़ से लेकर 25 या उससे भी अधिक प्राइस पे मिलती है। जिससे लेट अस सी क्वेश्चन, इफ अ पर्सन हु रन्स अ टी स्टॉल अर्न ₹30 in a day, how much will he earn in 10 days? एक पर्सन जो एक टी स्टॉल चलाता है 1 डे में 30 रुपीज़ अर्न करता है, तो 10 डे में कितना रुपीज़ अर्न करेगा। 1 डे की अर्निंग 30 रुपीज़, सो 10 डे की अर्निंग क्या होगी 30 मल्टीप्लाई बाई 10। 30 मल्टीप्लाई बाई 10 इज 30 मल्टीप्लाई बाई 10 300 रुपीज़। एंड इन अ मंथ, अब हमें 1 मंथ की अर्निंग निकालनी है। 1 मंथ इक्वल टू 30 डे। कुछ मंथ 31 डेज के भी होते हैं, ये आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया है, लेकिन जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम 30 डे का यूज करते हैं। 1 मंथ में 30 डे मानते हैं। 30 मल्टीप्लाई बाई 30 इक्वल टू 900। ओके। हैव यू एवर हर्ड ऑफ समवन टेकिंग अ लोन? क्या आपने कभी किसी से लोन के बारे में सुना है? फॉरवर्ड, किस लिए? इसका आंसर आपको देना है, बट इसका सिंपल आंसर हो सकता है यस, ए पर्सन टुक अ लोन फॉर हिज बिजनेस। हाउ मच लोन वॉज टेकन? हाउ मच लोन वॉज टेकन? कितना उधार लिया गया था, कितना लोन लिया गया था? आंसर इसका आपको खुद से दे सकते हैं। 50,000। हाउ मच मनी वॉज पेड बैक? ₹55,000 इन 2 ईयर। तो जब भी हम लोन लेते हैं और जो पैसा वापस करते हैं उसमें हम इंटरेस्ट जोड़ के वापस करते हैं, इसलिए लिया गया पैसा और जो पैसा दिया जाता है वो क्या होता है, उससे अधिक होता है। लेट अस सी क्वेश्चन, हरिया एंड बापू वांट टू बाय ए हैंड कार्ड फॉर 300 रुपीज़। हरिया और बापू ने 300 रुपीज़ में क्या खरीदा? एक हैंड कार्ड खरीदा, जो हाथ वाला ठेला। हरिया कहता है आई हैव टेकन अ लोन फॉर ₹300 फ्रॉम अ बैंक। हरिया ने बैंक से 300 लोन लिया। फॉर 6 मंथ, कितने महीने के लिए? 6 मंथ के लिए। आई विल पे ₹51 एवरी मंथ टू द बैंक। और उसने 51 रुपीज़ एवरी मंथ, प्रत्येक माह में 6 मंथ तक उसने हर महीने में 51 रुपीज़ बैंक को दिया, बैंक को लौटाया। तो एक महीने में वो कितना पैसा, 1 मंथ में वो 51 रुपीज़ बैंक में देता है, तो 6 मंथ में 51 मल्टीप्लाई बाई 6, 51 मल्टीप्लाई 6
इक्वल टू 306।